तो डेप्यूटी प्रॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये छात्र कौन हैं। बांग्लादेशी छात्रों पर ये आरोप लगाए। आरोप क्या है वो आपको बता देते हैं। आरोप नंबर 1, इस्कॉन को कट्टर और चरमपंथी संगठन बताया गया है। आरोप नंबर 2, सोशल मीडिया पर इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई है, वही मांग जो बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठन उठा रहे हैं। तीसरा आरोप नंबर 3, भारतीय महिलाओं पर अश्लील और गंदे कमेंट्स किए गए हैं। आरोप नंबर 4, हिंदू विरोधी यूनुस सरकार के समर्थन में यह पोस्ट किया गया है। आरोप नंबर 5 यह है कि पोस्ट में लिखा यूपी में गाय का गोबर खाने का ट्रेंड चला है। जी हां, बांग्लादेश छात्रों पर भड़के हैं एएमयू के छात्र। उन्होंने क्या डिमांड रखी है यह भी आपको बताते हैं। मांग जो पहली है वो ये कि तीनों बांग्लादेशी छात्रों को निलंबित किया जाए जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक एएमयू से भी है। मांग नंबर 2, 36 बांग्लादेशी छात्रों को वापस भेजा जाए। भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। मांग नंबर 3, एएमयू के विदेशी छात्रों पर नजर रखी जाए कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। और चौथी मांग नंबर 4, विदेशी छात्रों के सोशल मीडिया की निगरानी हो। मांग नंबर 5, कार्रवाई नहीं तो खुद एएमयू से खदेड़ने की चेतावनी दी गई है। तो यह शिकायत और मांगे क्या हैं वो सब हमने आपको बताया। कुल मिलाकर एएमयू से जुड़ा एक नया मामला, एक नया विवाद सामने आया है, जिसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है कि एएमयू में बैठकर भारत विरोधी बात करने वाले ये लोग कौन हैं। जी और देखिए, भारत विरोधी अभियान चलाने का आखिर किन छात्रों पर आरोप लगा है, हमने कुछ उनकी डिटेल्स निकाली हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला छात्र है रिफत रहमान। ये बीए इकोनॉमिक्स का छात्र है। इसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ये उसके मामले में हमारे पास अपडेट है। दूसरा छात्र है शमीउल और ये एएमयू से बीए कर रहा था। बीए पास करके ये जा चुका है, यानी अब ये एएमयू में नहीं है। ये बीए करने के बाद यहां से चला गया है। अब ये कहां है ये जांच का विषय है। हो सकता है कि बांग्लादेश वापस लौट गया हो। तीसरा छात्र महमूद हसन अराफात। 1 साल पहले लॉ में इस छात्र ने एडमिशन लिया, लेकिन इसे वीजा ही नहीं मिला, यानी बांग्लादेश से ये हिंदुस्तान आ ही नहीं पाया। वीजा नहीं मिलने की वजह से एएमयू में ये दाखिला नहीं ले पाया। तो ये इन 3 छात्रों का पूरा ब्यौरा हमने आपके लिए निकाला है, जिन पर ये आरोप लगे कि कैसे वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों का एजेंडा एएमयू पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर किस तरह से पोस्ट की गई है और उसका विरोध किया गया है। और रिफत ने क्या शेयर किया था वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब्दुल्ला अल मसूद का पोस्ट शेयर किया। हम इस्कॉन को बैन करने की मांग करते हैं। इस पोस्ट में यह डिमांड की गई। मुझे आशा है कि सबके सामने वजह साफ है। मैं फिर से कहता हूं, इस्कॉन एक कट्टर हिंदुत्व संगठन है, हिंदूवादी संगठन है। हमारा सामान्य हिंदुओं से कोई विवाद नहीं है। हमारा विरोध कट्टर हिंदुत्ववादियों से है। यूपी में फिर गाय का गोबर खाने का क्रेज हो गया है। तो इस तरह के कंटेंट को डाला गया है इस पोस्ट में, जिसको लेकर ये सारी बातें सामने आ रही हैं, ये सारा विवाद सामने आ रहा है। करेंगे इस पर हम बातचीत। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बांग्लादेश से भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। परिचय दे दें आपको। सबसे पहले जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में। मेजर जनरल एके सिवाज हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता पीएमएलएन इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुरीन अफरोज, वरिष्ठ वकील हैं, ढाका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अभिजीत भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। सबसे पहले मैं अभिजीत के पास ही जाऊंगा। अभिजीत, शिकायत हो गई है एएमयू प्रशासन के सामने, अब तक क्या हुआ है, क्या पता चल पा रहा है इस पोस्ट को करने वाले छात्रों को लेकर? देखिए, शिकायत के बाद एक छात्र को नोटिस भी सर्व किया गया है, शो कॉज, और उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात जो है उसके नोटिस के जवाब आने के बाद की गई है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार पनप रही है। एक लॉबी क्रिएट हो रहा है जो कि एंटी भारत और या फिर ये कहें कि एंटी हिंदुत्व एजेंडा को
प्रमोट करता है, यानी कि बांग्लादेश में जो ऐसे संगठन है जो कि भारत विरोधी या फिर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने वाले संगठन है, उनके सिंपैथाइजर इस तरह के छात्र हो सकते हैं। इस तरह के बड़े आरोप और गंभीर आरोप जो है शिकायतकर्ता छात्र यहां पर लगा रहे हैं और यही वजह है कि वो मांग कर रहे हैं कि इन पर लगातार नजर रखी जाए और कार्रवाई की मांग तो वो लगातार कर ही रहे हैं। हमारे साथ जो शिकायतकर्ता है जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को प्रकाश में लाने का काम किया वो भी मौजूद है। जी जी, बातचीत करेंगे। आप लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर बड़े आरोप लगाए हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आगे क्या एक्शन देखते हैं और अभी तक क्या अपडेट? जी, हमने 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट प्रॉक्टर ऑफिस में कंप्लेंट दी थी, जिसमें से एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ने इस्कॉन को एक रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर और उसको बैन करने के सपोर्ट में पोस्ट किया था। 2 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इंडियन महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव और वल्गर कंटेंट पोस्ट किया था, जो कि मैं पब्लिकली बोल भी नहीं सकता हूँ। शिकायत के बाद अभी तक क्या एक्शन देखने को मिला है प्रशासन की तरफ से? एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये एश्योरेंस दिया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ पाया जाता है कि इन तीनों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने एंटी इंडिया कुछ पोस्ट किया है और एंटी इस्कॉन कुछ पोस्ट किया है, तो इनको हम तत्काल रूप से सस्पेंड करेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि आपका आरोप ये भी है कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप जो है एक बनता जा रहा है इस तरह का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भीतर, उसके पीछे क्या तथ्य है? जी, पास्ट में बांग्लादेश में जैसे कि अवामी लीग की गवर्नमेंट थी और शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, तब इंडिया और बांग्लादेश में बहुत फ्रेंडली रिलेशन। ठीक है अभिजीत, मैं आता हूं आपके पास और हम चाहेंगे कि जरा एएमयू के बाकी स्टूडेंट से भी अगर इस मसले पर आप बात कर सकें,